हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज मैं लेकर के आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास से 500 क्वेश्चनों का संग्रह, जो कि वन लाइनर के फॉर्मेट में। यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्विक रिवीजन के लिए भी। इसमें आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किसने किया था? तो किया था आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहां पे? तो बॉम्बे में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 ईस्वी में किसने की थी? तो मैडम ब्लेटवेस्की एवं कर्नाल ऑलकट ने किया था। आर्कटिक होम इन द वेदास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो यह रचना है लोकमान्य गंगाधर तिलक की। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधित 13 बिंदुओं का कार्यक्रम बनाया गया? तो फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन सन 1936 में। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? तो कहा था लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? तो यह क्या आलोचना किया था? लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाया गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी जबलपुर में है, यानी मध्य प्रदेश में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने सन 1905 ईस्वी में। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो पंजाब ने रखी थी। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पिछले वाला ही क्वेश्चन था, इसका उत्तर होगा पंजाब। किसका कथन है? एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, यह कहा था लाला लाजपत राय का यह कथन था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? तो क्वेश्चन 2 है इसमें से। जन्म हुआ था बादरका यानी उन्नाव उत्तर प्रदेश में, और प्रारंभिक शिक्षा जो है झाबुआ मध्य प्रदेश से प्राप्त किया था। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मत आयु अधिनियम यानी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? तो यह जो था पारसी सुधारक वी.एम. मलावारी के द्वारा यह एक्ट लाया गया था। दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया? तो यह किया था चंपारण यानी बिहार में सन 1917 में। भारत विभाजन के सिद्धांत के सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने सर्वप्रथम भारत विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो प्रेस पर से सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए थे चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास फास्ट किस घटना के संबंध में रखा था? तो अहमदाबाद की मिल यानी मजदूरों के समर्थन में हड़ताल के विरोध में उन्होंने प्रथम उपवास रखा था। तो अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था? तो क्या गया था जामिया मिलिया इस्लामिया को। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। किस स्वतंत्रता सेनानी को सन 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो इसका आंसर होगा खुदीराम बोस को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्याग पत्र दिया था? तो दिया था किसने? सर शंकरन नायर ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था।
स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो मुकदमा चलाए बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना, गिरफ्तार करना रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? तो यह क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? तो वास्तविक कारण था बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करना, यानी कि बंगाल में जो आंदोलन चल रहा था उसको कुचलना था। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ? तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ पंजाब से हुआ था। चौरी चौरा कांड कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था यह समाप्त हो गया चौरी चौरा कांड के बाद। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? तो कांग्रेस की दूसरी यानी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। सन 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो नेपाल ने जो है अंग्रेजों की मदद की थी 1857 के विद्रोह को कुचलने में। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो नरेंद्र घोष जो है यह सरकारी गवाह बन गया था अलीपुर केस में। किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया? तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की? तो यह क्या था? अरविंद घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल जो है यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शांति काल कहा जाता है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापना किसने की थी, यानी स्थापना किसने की थी? तो यह क्या था? बी आर अम्बेडकर ने। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? तो घनश्याम दास बिरला के हस्ताक्षर नहीं थे। नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है। यह एक क्या है? तो यह एक नाटक है नील दर्पण। आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है किसकी रचना है? तो यह रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की। भारत सेवक समाज की स्थापना कब तथा किसने की? तो सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? तो सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय ने कानून बनवाया था। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? तो सन 1909 के अधिनियम के द्वारा। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि कहा? तो क्या किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक पर सन 1897 में किस आधार पर मुकदमा चला गया? तो राजद्रोह के आरोप पर, सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण उस पर जो है यह आरोप चलाया गया मुकदमा। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो कब किया था? तो सन 1939 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना यह प्राथमिक प्रतिक्रिया थी। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? तो यह स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से संबंधित है। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो प्रथम अध्यक्ष हुए लाला लाजपत राय। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? तो यह थे दीवान बेलू थम्पी को। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार नाम था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब प्रारंभ किया गया? तो सन 1932 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। सन 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रारंभ किया था अल हिलाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंतर्गत। सन 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिगृहित कर ली है?
तो यह कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत। चक्रवर्ती राजगोपालचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाला था। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन सन 1915-16 में कहां से प्रारंभ हुआ था? तो मद्रास, अब चेन्नई में है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता। सन 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था, तो किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों ने भाग नहीं लिया था। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई गई योजना कौन सी योजना थी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? त्रिपुरी अधिवेशन सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर प्रसाद जो है त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? तो साइमन कमीशन के कारण यह घटना प्रारंभ किया था। रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? तो यह था अजीमुल्ला। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो यह हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। भारतीय संतोष का जनक किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा गया। चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में। सन 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहां हुआ? तो बैरकपुर में। केंगू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो नाना साहब के नाम से जाना जाता है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त किया? तो असहयोग आंदोलन को। काकोरी रेल कांड कब हुआ? तो सन 1925 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी का गठन कहां किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो द लीडर नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया। किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? तो वह थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो UN डेवर ने किया था। किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। मार्च 1925 में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो विठल भाई पटेल को। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? तो यह जयप्रकाश नारायण की कृति है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू ने। सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन सन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रथम अध्यक्ष था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस आंदोलन से इसे प्रारंभ किया गया? तो पवनार आंदोलन से। बंबई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? तो वल्लभ भाई पटेल की अपील पर।
भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? तो सन 1944 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव वापस ले लिया गया। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, कलकत्ता अधिवेशन सन 1896 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ आंदोलन के समय, यानी 1905 ईस्वी के समय। मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया? तो मोपला विद्रोह जो है, या केरल वाले रीजन में हुआ था सन 1921 में। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? तो सन 1898 ईस्वी में। तिलक ने यह घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसमें लेकर रहूंगा, तो कब किया था? 1916 ईस्वी में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो यह थे अरविंद घोष। किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा की मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे भी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? तो किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? तो इंडियन मुस्लिम लीग ने प्रकाशित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक प्रवृत्ति किस वायसराय ने कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। सन 1857 के बरेली विद्रोह नेता कौन थे? तो खान बहादुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जीनत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसमें? भारत का राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन था? तो था लॉर्ड क्रॉस। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? तो लॉर्ड मेयो। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? तो लाला लाजपत राय को। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो वह थे सचिंद्रनाथ सान्याल। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। सन 1908 में किस नेता को 6 वर्ष की कारावास की सजा हुई? तो बाल गंगाधर तिलक को। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? तो कॉमनवेल्थ का। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का कर किसे संबोधित किया गया था? शुरू स्टार्ट में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना की गई। कथन महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग पैंथम राइजेस डस नॉट लेवल किसका है? यह कथन तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को विश्वासघात का कार्य कहा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। आउट ऑफ स्टैंड ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द कांग्रेस, यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। सन 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रम से कौन है? तो है अशोक मेहता और सावरकर। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था बेगम हजरत महल ने। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो BR अम्बेडकर ने सन 1920 ईस्वी में किया था। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गया? तो यह था सूरत अधिवेशन। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? तो सन 1909 के अधिनियम द्वारा। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? तो शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद त्रिक में शामिल थे KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बरुद्दीन तैयब, ये तीनों शामिल थे। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? तो सन 1907 ईस्वी में। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों का उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? तो यह था जतीन दास।
स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? तो महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? तो अल्पसंख्यकों को संरक्षण के लिए। मासिक पत्रिका बंग दर्शन का बहरामपुर से सन 1872 ईस्वी में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने स्टार्ट किया था। क्या पत्रिका का नाम था? बंग दर्शन। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाजा लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है, अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी, यह कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस क्रांतिकारी ने कहा था हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? तो कहा था अरविंद घोष ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाबी आंदोलन मूवमेंट का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो यह था पटना में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो सन 1897 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ सन 1905 ईस्वी में। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने किया था। क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो पहली और तीसरी बैठक में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। वर्ष सन 1937 में जनसाधारण मंच मास अवेकिंग लीग की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो मैसूर राज्य में किया गया था। भारत के पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो दिया था टाटा ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था सन 1920 ईस्वी में। तिलक ने यह घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा? सन 1916 ईस्वी में। मंगल पांडे जिसे अकेले ही अंग्रेज की खिलाफत की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? तो मंगल पांडे बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। सन 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह लिखा है अशोक मेहता ने। सन 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन के रीढ़ बने? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। खेरा आंदोलन क्या था? खेरा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई की पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया, ये था खेरा आंदोलन। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिक्ष सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? तो काजी नजरुल इस्लाम ने। पूर्ण स्वराज दिवस कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, कथन किसका? तो महात्मा गांधी का। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन। नील दर्पण नाटक किसने कब और किस उद्देश्य से लिखा था? तो नील दर्पण जो दीनबंधु मित्र ने लिखा था सन 1860 में लिखा था। यूरोपियन नील खेत के मालिकों द्वारा बंगाल के खेतिहरों को उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। किसने कहा था? इतने समय में करोड़ों लोग भूख और अज्ञान में रहते हैं, मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूं जिन्होंने उनके ही पैसे से पर कर उनके लिए कुछ नहीं किया। तो यह कहता स्वामी विवेकानंद ने। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के नाम से प्रसिद्ध थे। गुलामगिरी की पुस्तक कब और किसने लिखी? तो सन 1872 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने लिखी थी गुलामगिरी। तमिल पत्रिका कुडी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा।
महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गोपाल हरि देशमुख। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था आर्य समाज ने। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिक ने कहां निहत्थी वीर पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था? तो पेशावर में। किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? तो यह लखनऊ अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों में से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? तो इंडिया। सन 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। यह किसका कथन है? कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। तो फिरोज शाह मेहता ने। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो। तो एम.जी. रेनाडे ने कहा था। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो आंदोलन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने का योजना का क्या नाम दिया? तो नाम दिया था ऑपरेशन जीरो आवर। सन 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। कौन सा विद्रोह सन 1816 में प्रारंभ हुआ तथा 1932 तक चला? तो यह आंदोलन था कोल विद्रोह। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड वेवल के शासनकाल में। गांधी जी के ये किसने कहा था वह अर्धनग्न फकीर है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सन 1920 ईस्वी में आर्य समाज ने किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया था? तो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। शरद चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो उसका बुक था पाथेर दावी। सन 1931 ईस्वी में बने इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन थे? उसके प्रमुख नेता थे M.N. जोशी, वी गिरी और मृणाल क्रांति बोस। प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए तो सत्येंद्रनाथ टैगोर सन 1863 ईस्वी में। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? तो सन 1887 ईस्वी से। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ सन 1905 में। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखाबिरी की गई थी? तो दीनानाथ के द्वारा। भारत में पूंजीपतियों का अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो टाटा ने दिया था। सन 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो यह अशोक मेहता की है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसके भवन में किया गया था? तो किस भवन में? तो भवन का नाम है सेंट जेम्स पैलेस में। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे? तो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? तो देशी राज्यों का विलय। मुस्लिम लीग की स्थापना किसमें? भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय। यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो यह कहा था कराची अधिवेशन सन 1931 में। स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो महात्मा गांधी ने कहा था। नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। कुकी विद्रोह किस करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की है? तो यह मणिपुर की है। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो अवध। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी गुजरात के किस जनपद में है?
तो यह भुज जनपद में है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया? तो कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी जिन्होंने वापस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? तो वर्धा अधिवेशन 1942 ईस्वी में पारित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 का चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का प्रमुख सदस्य था तो आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कैबिनेट मिशन प्लान सन 1946 ईस्वी के अनुसार 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुआ था? संविधान सभा का निर्माण करने के लिए हुआ था। सन 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। सन 1856 में बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने प्रारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जिसे किस रूप में स्वीकार किया गया था? तो सन 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया था? तो नलगोंडा से। किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया था? तो अंतिम उपवास जो किया था गांधी जी ने दिल्ली में। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो पहला साहसिक कदम था चंपारण आंदोलन 1917। भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य थे? तो नहीं। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने के कारण। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को जो है स्वतंत्रता के बाद समाप्त कर देनी चाहिए। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट। चंपारण संघर्ष में किन नेताओं ने प्रमुखतः महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो नेता थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती माना जाता है। यह स्थान कहां पर है? तो यह स्थान है पूर्वी बंगाल में। किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? तो सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? तो यह क्या था? मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खां मजहरुल हक ने। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल में। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो सन 1940 ईस्वी में। सन 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? तो रॉलट एक्ट के पश्चात। लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाले देशद्रोही कौन थे? तो कृपाल सिंह थे। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। 13 मार्च 1940 ईस्वी को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? तो यह क्या था? माइकल ओडायर की हत्या की थी। कहां पर? के लंदन में जाकर के। जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिप्टन। किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में सन 1908 ईस्वी में फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया? तो जब कांग्रेस सरकार ने त्याग पत्र दे दिया। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो नासिक षड्यंत्र केस में वीडी सावरकर को फंसाया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि ग्रहण की? तो द रॉयल टाइटल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने ऑर्गेनाइज्ड वार फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा? तो वीडी सावरकर ने कहा था।
बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। सन 1905 में भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो युगांतर सन 1906 ईस्वी में। गणेश सावरकर का तथा अनंत कान्हरे किस षड्यंत्र से संबंधित थे? तो नासिक षड्यंत्र से संबंधित थे। गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन सा था? तो अमेरिका। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। किसने कहा था आई एम विथ यू होल हार्टेडली एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? तो एनी बेसेंट ने कहा था। चापेकर बंधुओं ने किन दो अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी थी? तो रैंड लेफ्टी और आयस्ट की हत्या कर दी थी। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी व अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आजाद दास्ता का गठन किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था सुभाष चंद्र बोस ने। मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देश बंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की थी। बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ केस 1929-33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? तो कम्युनिस्ट आंदोलन का। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में त्रिचिरापल्ली से वेदरनियम तक पद यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी के नेतृत्व में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू। सन 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते इसमें भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाई। तो यह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में भक्त खान ने किया था। बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूल। सन 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो उस समय श्रमिक दल लेबर पार्टी की सरकार थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? तो चंपारण आंदोलन के दौरान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने वाले किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था जब विदेशी वस्त्रों को जलाया जा रहा था। 29 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? तो मंगल पांडे को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सन 1920 ईस्वी में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व किसने करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए प्रथम भारतीय चुना गया था एम.एन. रॉय। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में किया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष हस्तांतरित की गई? तो सन 1911 ईस्वी में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के 100वें पैगंबर थे? तो लैरी कॉलिंग्स तथा डोमिनिक लेपियर ने कहा था। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने।
भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी.के. कॉर्बेन ने सन 1916 ईस्वी में बंबई में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी, कौन सी थी? द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? मैकाले। औपनिवेशक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों में व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? तो आर.सी. दत्त ने। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे, तो वह थे एम. विश्वेश्वरैया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने। सन 1857 के विद्रोह के संबंध में यह किसने विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था, एस.एन. सेन ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर बी. पट्टाभी सीतारामैया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज कब उठाई? तो सन 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। जून 1922 ईस्वी में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हकीम अजमल खां थे। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका? तो लॉर्ड कर्जन का है। चक्कर लगाने वाले देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ था। सैमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी? तो यह घटना लाहौर में घटी हुआ था। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षोपय तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया। तो यह था जवाहरलाल नेहरू का कथन। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? तो यह था अहमदाबाद का मिल हड़ताल यानी मजदूर हड़ताल। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने की थी सन 1876 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल सन 1919 को इकट्ठा हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी के विरोध में। सन 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेजली विल्सन था। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बंबई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार संबोधित किया? तो सरोजिनी नायडू ने। 1929 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनने की आवश्यकता पड़ी? तो संगठन को अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के कारण जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को डिवाइड होना पड़ा। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था? आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। यह अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन था गांधी जी के बारे में। सिपाही विद्रोह केस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम। बम दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? बम दर्शन भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की भी पीढ़ी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन अर्नेल्ड ट्रायनबी का।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो बनारस अधिवेशन सन 1905 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में प्रकाशित था? तो यह अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। बर्लिन पहुंचने के पहले सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो बर्लिन पहुंचने से पहले काबुल में जो पासपोर्ट बनाया था उसमें नाम था सुभाष चंद्र बोस का ऑरलैंडो मोसेटा। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने गठन किया था। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था महात्मा गांधी ने। सन 1906 में बंबई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी कब इंडिया की स्थापना की गई थी? तो बी.आर. शिंदे ने किया था। 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे तो कौन थे? चित्तरंजन दास। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इसकी स्थापना सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? तो लंदन में किया था। बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो सरदार की उपाधि प्रदान की थी। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी थी? तो गांधी ने लोगों से कहा था कि खादी कपड़ा पहने और विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करें। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व ही विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो यह था अगस्त क्रांति। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में को सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन को संज्ञा दी थी? तो इस ऑपरेशन का नाम था जीरो आवर। सन 1857 के विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। सन 1929 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था? तो तात्या टोपे की सहायता से अधिकार कर लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस घटना से प्रारंभ किया गया था? तो नमक तोड़ो कानून की घटना से। गांधी इरविन समझौता की आलोचना का प्रमुख कारण क्या था? देशभक्तों की फांसी से मुक्ति का भाव। यानी गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी देने से नहीं बचा पाए थे, इसकी वजह से गांधी इरविन समझौता का आलोचना हुआ। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी तो किसने किया था? महादेव गोविंद रानडे ने। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाह ने बी.आर. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? तो बहिष्कृत भारत प्रकाशन के लिए। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? तो रक्षाबंधन के रूप में। किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब और शिक्षित मोची सफाई करने वाले तुम्हारे ही हाड मांस के तुम्हारा ही बांधव है? तो कहा था स्वामी विवेकानंद ने। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब? सन 1905 ईस्वी में। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो सन 1930 ईस्वी में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। भारत में पहली बार कब और कहां कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? तो लाहौर में 31 दिसंबर सन 1929 को। पूना पैक्ट किसके मध्य और कब हुआ था? तो सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो अशफाक उल्लाह खान तथा रोशनलाल। सन 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो वी.डी. सावरकर ने। सन 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विलियम वेडरबर्न। न्यू लैंब फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? तो सन 1907 ईस्वी में।
सन 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया? तो सन 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर से कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? तो बहादुर शाह द्वितीय से। वाइकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? तो केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासन काल की ओर चलना पड़ेगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है भारत में। मैं जब तक हूं तब तक मेरी एक महत्वाकांक्षा यह है कि इसको शांतिपूर्वक निधन में सहायता कर दूं। यह कथन किसका? तो यह कथन है लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? तो कराची अधिवेशन सन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। भगवत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? तो कूका आंदोलन के। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक जो थे दीनबंधु मित्र थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? यह था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध का संघर्ष। प्रश्न, सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? तो द दक्कन एसोसिएशन ने किया था। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वह क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? तो यह कृति है चौधरी खलीकुज्जमा की। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। मजदूर मिल स्ट्राइक वाला जो मूवमेंट था वो गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल सत्याग्रह था। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो 3 जून 1947 को। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय 1882 ईस्वी में कहाँ बनाया गया? तो अडियार में, जो कि मद्रास चेन्नई में है। मद्य निषेध प्रोहिबिशन ऑफ लिक्विड किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है किससे है? तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध जो है पंडित मोतीलाल नेहरू से है। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? तो पी त्यागराय तथा टी.एम. नैयर ने किया था। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है, यह कहकर के पेंशन बंद कर दी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? तो जलियांवाला बाग आयोग कांड से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो यह थे कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेशनल लिबरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? तो कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण। इन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्यागना पड़ा? तो चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन। किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था? उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। तो लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? तो यह क्या था? वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था?
जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी की प्रारंभ किया तो वह था चंपाकरण पिल्लई। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है तो यह स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदार कौन थे तो महात्मा गांधी। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध करने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी तो नारायण मल्हार जोशी ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ किया तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत विभाजन के संदर्भ में पश्चिमी सीमांत प्रांत के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी तो घोषणा था कि पश्चिमी सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा न ही पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होगा, यह एक अलग से स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना कहां की थी तो सिंगापुर में। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया तो कराची अधिवेशन सन 1930 में। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी तो पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल उडायर को लंदन में जाकर उसकी हत्या किया था उधम सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा तो यह कराची अधिवेशन सन 1931 में। चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था तो असहयोग आंदोलन। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था तो आर्य समाज ने दिया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था तो वह रास बिहारी बोस था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था तो लॉर्ड बेवेल। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन के समय। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो मनीराम दत्ता ने। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था तो फणींद्रनाथ घोष ने। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस से मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया था। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया तो रॉलेट एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी तो गोपाल हरि देशमुख ने, जिसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। सन 1868 में कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे तो मोतीलाल नेहरू। इसे बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। मोतीलाल घोष है यहाँ पे, नॉट नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था तो डफरिन ने कहा था। वाइसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया तो सन 1923 ईस्वी में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी तो महात्मा गांधी ने। अधिवेशन 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा सन 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध में सरकार के साथ नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई व बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी तो सतारा और मिदनापुर। भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू है ना इस्लामी और ना ही कुछ अन्य है, सबकी संयोजन है। कथन किसका है गांधी जी का। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी तो यह क्या था तेज बहादुर सुप्रू ने। बंगाल का विभाजन सन 1905 का मुख्यतः किस कारण से किया गया था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यापार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमैक्सी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई तो लॉर्ड कैनिंग। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत।
कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो पहली व तीसरी बैठक में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध सन 1905 में। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नेहरू मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसने लेखन में सशक्त बनाया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई? तो मदन मोहन मालवीय एवं MS अने ने। सन 1857 के विद्रोह के नायक में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दाग रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? तो नाना साहब ने लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता से रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो त्रिपुरी अधिवेशन सन 1939 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने किसे कांग्रेसी विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई? टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। 31 दिसंबर सन 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेटस के विचार का किसने विरोध किया था? तो विचार का विरोध किया था डोमिनियन स्टेटस के विचार का सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी राजनेता का है? तो सुभाष चंद्र बोस का। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार तट, जो कि केरल में है। विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेश की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन किसका? तो दादा भाई नौरोजी का। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के संविधान की रूपरेखा। गांधी जी ने सन 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाएगी। सन 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो अनंत कान्हरे का। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो बरिंद्र कुमार घोष। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका समाचार पत्र संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। बंबई की त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं ये 3 आदमी, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, दादा भाई नौरोजी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारतीय संतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो लॉर्ड एटली ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया? तो सन 1911 ईस्वी में। हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन सन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो उसका नाम था ह्यूरोज। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उन्हें माप से मना करने के विरोध में। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में
अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई? तो वह थी डॉक्टर अनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्त। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की स्थापना कब की गई? तो वह था स्थापना साबरमती आश्रम का सन 1916 ईस्वी में। 29 मई 1857 को किस देशभक्ति सैनिकों को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? तो मंगल पांडे को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरम दल नरम दल से अलग कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? तो जून 1948। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो यह सिंगापुर में किया था। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठी के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। तो कहां पर हत्या कर दी गई? लाहौर में। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया? तो 1946 ईस्वी में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने का विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो थे विनोबा भावे। बारदोली में न कर अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली जो है यह सरदार पटेल से संबंधित है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। किसने कहा था? अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं। तो बिपिन चंद्र पाल का यह कथन। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? तो भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए सन 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था? तो 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर के। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे कि यह नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी उदारवादी दल पृथक हो गए? तो सूरत अधिवेशन में। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो वह था रॉलेट एक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहां किया? तो सन 1943 ईस्वी में सिंगापुर में गठन किया था। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया था? तो आंदोलन था अहमदिया आंदोलन। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1947 को। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूमि भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? सन 1878 ईस्वी में। 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? तो उत्तर रास बिहारी बोस के। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले ने उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। यह घटना किस कारण हुआ था? तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान यह घटना हुआ था, जिसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह क्या था? आचार्य नरेंद्र देव ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। राजगोपालचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? तो गांधी जी ने इसका क्या था? तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। तो यह फार्मूला राजगोपालचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है।
सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित था? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित था। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नेता नागा जिसका नाम था जोदांगनाम, और अंग्रेजों के विरुद्ध में रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जोदांगनाम को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद जो है एक युवती ने जो है आंदोलन का नींव संभाली, तो उस युवती का नाम था गेडिन लियू द्वारा। सिखफोस आंदोलन कहां और कब प्रारंभ हुआ? तो असम में सिखफोस आंदोलन 1830 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लाला हरिकिशन लाल के द्वारा की गई। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पुलिन दास के द्वारा। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान या फ्रंटर गांधी के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिप्टन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? तो कैसर ए हिंद उपाधि प्रदान की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहां से प्रकाशित किए जाते थे? तो लंदन व पेरिस से। खैरा में किसान आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो यह किया था महात्मा गांधी ने। फरवरी 1883 ईस्वी में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य पर इल्बर्ट के नाम से इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्या था? तो इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे सन 1869 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। बंगाल टेनेसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकार दिए गए थे। कब कानून यह पास हुआ था? तो सन 1885 ईस्वी में ऐसा एक्ट कुछ कानून आया था। 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए। पहला होम रूल जो था अप्रैल 1916 ईस्वी में, जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा, तथा दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा चला गया था। तो दूसरा जो था सितंबर 1916 ईस्वी में चला गया था। दोनों 1916 में ही था, लेकिन पहला वाला बाल गंगाधर तिलक का था अप्रैल में, और सितंबर में एनी बेसेंट वाला। सन 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो उसका नाम था रॉलेट एक्ट। ऑटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि 1920 में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने से अरब में विद्रोह, जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण है? तो खिलाफत आंदोलन के कारण। तीसरे गोलमेज सम्मेलन नवंबर 17 से लेकर के दिसंबर 24, 1932 तक में कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। यह कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन था। सिर्फ दूसरा सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया था। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री RC दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोगों ने आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 में प्रकाशित एक बुक है। किसकी कृति है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ये बुक बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रथम स्वाधीनता संग्राम सन 1859 में पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? तो बिहार में, जो कि अभी जो है झारखंड में है, सन 1855-56 में स्टार्ट किया गया था संथाल विद्रोह। सन 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से अलग होकर के NM जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया था? वह नई संस्था था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए? तो वह था सूरत अधिवेशन 1907। उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। यानी कि चौरा चौरी वाला घटना है। 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। तो इसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो यह था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में चलाया था गांधी जी ने। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर
अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1929 में कौन सा कानून बनाया? तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट। सन 18 एक्ट के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। सन 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुए? तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। सन 1876 से 80 तक इसका कार्यकाल रहा है भारत में। आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? तो वह था आगा खां। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे? 17 नवंबर 1921 ईस्वी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।